Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic safety and first aid, right? This topic is very helpful for all the candidates or all the students who want to increase their vocabulary skill as well as their general knowledge. So first of all we will start with first aid. What is first aid? तो जैसा कि आपको मैंने इंग्लिश में बताया कि ऐसा के ट्यूशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आप इसमें आज पढ़ोगे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में, जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल है। उनकी जीके नॉलेज बढ़ती है और उनकी जो भी स्किल है, वोकेबलरी स्किल है या फिर उनकी एनहांसिंग स्किल है और जो क्रिएटिव माइंड है उसको शार्प करती है। तो हर एक बच्चे को, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का बच्चा हो चाहे फिफ्थ ग्रेड का बच्चा हो, सभी को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए सेफ्टी एंड फर्स्ट एड की, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता क्या है? फर्स्ट एड होता है जब भी कोई भी कैंडिडेट है वो घायल होता है, ठीक है, तो उस टाइम उसको बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड होती है हेल्प के लिए, ठीक है। तो उस टाइम उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम फर्स्ट एड का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड इसलिए दी जाती है ताकि छोटे छोटे कट होते हैं या फिर छोटे छोटे घाव हुए होते हैं, उस टाइम हम फर्स्ट एड दे सकते हैं किसी इंजर्ड पर्सन को, ठीक है। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट एड क्या होती है, फर्स्ट एड आपने बोलना है इंजर्ड पर्सन को दी जाती है, जो कि एक तरह की जल्दी से की जाने वाली हेल्प होती है, जो कि हम हॉस्पिटल ले जाने से पहले उस इंजर्ड पर्सन को देते हैं, ठीक है। और जैसे कि कोई छोटी मोटी चोट लग जाए, ठीक है, कोई स्कूटी से गिर जाता है, उसे छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हम इमीडिएटली फर्स्ट एड दे देते हैं उसको, जिससे कि वो थोड़ा ठीक सा फील करे, ठीक है। अगर ज्यादा ही चोट लग जाए, मेजर चोट लग जाए, फिर फर्स्ट एड देने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, फर्स्ट एड में बी डिफाइंड एज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर दे आर टेकन टू अ हॉस्पिटल। तो ये पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट एड टू बी गिवन फॉर माइनर कट्स एंड वुंड्स, राइट। तो ये चीज आप लर्न कर लेना, कभी कभी पूछ लेते फर्स्ट एड होता क्या है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट एड एंड बर्न्स, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर बर्न, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर बहुत छोटे बर्न होते हैं हमारे पास या कुछ छोटा हमारा एरिया बर्न हो जाता है, तो हम कुछ टाइम के लिए उसको पानी के नीचे रख देते हैं। जब भी जलते हैं आप आग से, तो छोटी सी आपको अगर बर्निंग सेंसेशन फील होती है, उस टाइम आप क्या करते हो, टैप के पास जाते हो और वोचर निकलता है उससे, उसके नीचे रख देते हो आप अपने हैंड्स को। जैसे आपके हैंड जल गया तो अपने हैंड को रखते हो, उससे आपको अच्छा फील होता है, ठीक है, दर्द कम महसूस होती है, ठीक है। या फिर आप कई बार ऐसा करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम पड़ी होती है हमारे पास, या फिर हम जैसे बेकिंग सोडा का पेस्ट होता है वो लगा सकते हैं उस पे, ठीक है, बर्न के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बर्न हमारा ज्यादा ही बड़ा हो, बहुत ही ज्यादा, तो फिर हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए और डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। और छोटे मोटे बर्न्स के लिए ये वही चीजें, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो या बेकिंग सोडा का जो भी पेस्ट है वो लगा दो, या फिर पानी के नीचे टैप ओपन करके पानी के नीचे अपना हैंड रख दीजिए। इससे आपका जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट एड एंड बर्न्स के बारे में बताया है। अब फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर, अब हर एक चीज के लिए बताया है। फर्स्ट एड इंजर्ड के लिए बताया था, इंजरी के लिए पहले, फिर फर्स्ट एड बर्न्स के लिए बताया कि जल जाए तो क्या करना। फर्स्ट एड फ्रैक्चर के लिए है, ठीक है। जब भी आपकी बोन में फ्रैक्चर आ जाए या टूट जाए आपकी बोन, ठीक है, वही बात है, एक ही बात है, तो उसे फ्रैक्चर कहा जाता है। जब भी आपको पूछे फ्रैक्चर क्या होता है, तो अपने ना फ्रैक्चर होता है हमारा जब भी हमारी बोन होती है उसमें छोटा सा क्रैक्स आ जाता है, छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, छोटा सा क्रैक्स आ जाता है या फिर वो टूट ही जाती है, उसे फ्रैक्चर बोला जाता है, ठीक है। अगर मान लो सपोज जो फ्रैक्चर है हमारा, कई बार ऐसा होता है जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है वो मूव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है, जैसे कि आपके हैंड में फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसे क्लॉथ से
बांध देना है उसको, ठीक है। जो उसकी मूवमेंट नहीं करनी है, मूवमेंट को आपने स्टॉप कर देना है उसकी को, ठीक है। इस तरह से जो हमारा विक्टिम होगा उसे जल्दी से आपने क्या करना है, हॉस्पिटल में ले जाना है, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्चर हो किसी को तो आपने क्या करना है, उसको यही सजेशन देना है कि आप ऐसा करो, या फिर आप भी हेल्प कर सकते हो उसकी, उसके क्लॉथ बांध सकते हो और उसे बोलना है कि आपने मूवमेंट नहीं करनी है, उसको अवॉइड करना है और जल्दी से जल्दी उसकी हेल्प करनी है हॉस्पिटल पहुंचने तक, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी आपको। अब फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स, फर्स्ट एड देनी है अपने एनिमल बाइट्स के लिए। मान लो कई बार आपको ऐसा होता है कोई एनिमल बाइट कर देता है, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, ये आपको बाइट कर देते, खा देते हैं आपको, कुत्ता आपको खाएगा, बिल्ली आपको खाएगी, तो इनसे डिजीज होता है। अब आपको पता है कुत्ते से कौन सा डिजीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुत्ते से, डॉग्स के काटने से हमें कौन सी बीमारी होती है, रेबिस की बीमारी होती है, ठीक है। जब जो रेबिस का रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद अगर आपको कुत्ता काट जाए जनरली, तो आपने क्या करना है, जल्दी से घर वालों को बता देना है कि मुझे डॉगी ने काटा, ऐसा नहीं कि छिपा देना है, ठीक है। इससे रेबिस की बीमारी होती है और ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, जब कई बार आपको एनिमल ने बाइट कर दिया तो आपने उस घाव को धो देना है, फिर उसके बाद आपने उसमें बैंडेज लगा देनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जल्दी से डॉक्टर को दिखा देना है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई मधुमक्खी काट दे तो आप ऐसा कर सकते हो, उसमें टूथपेस्ट लगा दो या फिर बेकिंग सोडा लगा दो, ठीक है, या फिर लेमन जूस लगा दो, विनेगर भी लगा सकते हो आप। ये छोटे मोटे, जैसे कि हमारी वेस्प हो गई वो काट देती है हमारे को, मधुमक्खी हो गई, ठीक है, छोटी छोटी काट जाए तो आपने टूथपेस्ट लगा देना। सबके घरों में टूथपेस्ट होता है, या फिर सबके घरों में लेमन जूस तो होता ही है। लेमन लेना, आपने उसको कट करना है और उसका जूस लगा देना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी कोई चीज काटे या कुछ करे तो आपको जल्दी से दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसके काटने से ये चीज लगानी चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया फ्रैक्चर के लिए क्या करना, आपने बर्न्स के लिए क्या करना, साथ साथ में मैंने उनके प्रिवेंशन भी बता दिया आपको, ठीक है, किस तरह से आप दर्द से निजात पा सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेफ्टी फ्रॉम फायर। अब फायर से सेफ्टी कैसे करते हैं हम, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे अलग अलग तरह से ही हमारा जो फायर का इशू है राइज होता है। जरूरी नहीं कि एक करंट लगने से ही होता है या कुछ मैच स्टिक से ही होता है। जैसे कि आप जैसे केयरलेसनेस दिखाते हैं हम, अपनी लापरवाही दिखाओगे आप, जैसे कि आपने जो आपका मैच स्टिक है, आपने माचिस को जलाया, कैंडल्स को जलाया, बट अच्छे तरीके से नहीं जलाया और आपका हाथ जल सकता है उससे। या फिर कई बार आप सॉकेट के पास गए, प्लग के पास गए, वहां पर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, कई बार उससे भी आपको करंट आ सकता है। जैसे कि आप गैस के ऊपर कुछ बना रहे हो तो आपकी गैस लीक हो रही है किचन में, सारे सेफ्टी फ्रॉम फायर है, ठीक है। सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए काम करने से पहले। ये सारी की सारी आपको क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपने ये सारी चीजें नोटिस करनी है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। सोच समझ के ही हाथ लगाना है चीजों के लिए। मैच स्टिक जलानी तो आराम से जलानी, कैंडल जलानी आराम से जलानी। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट लगा अगर आपको, तो फिर अगर आपकी जो लाइट है वो फ्लक्चुएट हो रही है तो इससे पता लग सकता है कि हाँ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, आ रही है, जा रही है, डिम हो रही है लाइट, इससे हमें पता लग जाता है कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो उससे पहले ही आपने सचेत हो जाना है कि नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना है, मुझे इन्फॉर्म करना है इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है। गैस लीक हो रही हो तो उसको पहले चेक करना है, सिलेंडर को ऑफ कर देना है, ठीक है, रेगुलेटर को ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपने चेक करना है कि कुछ गैस की लीकेज क्यों हो रही है, पाइप तो नहीं लीक हो रही है, कहीं कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। आप नहीं करना, अपने छोटे बच्चों ने खुद नहीं करना है, अपने जो भी है मम्मा पापा उनको बताना है या किसी एडल्ट को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटेड फायर हैजर्ड्स, ठीक है। अब आप किस तरह से फायर हैजर्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया
कि जब भी आपने फायर को यूज करना तो है केयरफुली करना, जब भी आपने जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी उसको चेक करना, उसमें फॉल्ट तो नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बता दिया। जैसे कि सिंथेटिक क्लॉथ्स, जैसे कि आपके पास वो आपने उन चीजों को पहनना नहीं है, सिंथेटिक क्लॉथ्स और जैसे नायलॉन के क्लॉथ्स होते हैं उनको अवॉइड करना है आपने, ठीक है। क्योंकि रीजन यही होता है कि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो फायर को बड़े जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब भी खाना बनाना तो सिंथेटिक क्लॉथ को अवॉइड करना है, ठीक है, सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं डालने हैं, ठीक है। और एक अगर आपकी गैस लीक होती है तो आपने जो भी डोर्स और विंडोज है उनको खुला रखना है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ फायर कैन बी पुट आउट इन केस ऑफ ए मेजर फायर दैट इज बिल्डिंग द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म्ड। अब जैसे कि आपके कोई आग लग गई, ठीक है, बिल्डिंग में आपके आग लग गई, तो आपने क्या करना है, फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करना है जल्दी से, ठीक है। और जो फायर फाइटर होते हैं नॉर्मली वो क्या कर देते हैं, फायर इंजन लेके क्या कर देते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। स्मॉल फायर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल फायर जैसे कि यूज करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं। स्मॉल फायर एक तरह का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कि फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। आपसे पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो आपने बता देना है, ठीक है। और जैसे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से भी होता है हमारा, तो ये सारी चीजें के आप देख सकते हो। तो आपने क्या करना है, उस टाइम सैंड होता है ना पड़ा हुआ रेत, वो फेंक देना है आपने, जब भी आग लगे तो रेत फेंक देना है, तो उससे भी हमारी आग होती है वो कम एक्यूरेसी के साथ जलती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत ज्यादा आग जलती है, ठीक है। अगर मान लो सपोज आपका जो क्लॉथ है उसने क्या आग पकड़ ली है, तो आपने कुछ नहीं करना, भागना नहीं, आपने रोल डाउन होना है फ्लोर के ऊपर, आपने इधर उधर पलटना है, जिससे कि जो फ्लेम होगी वो क्विकली कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। और आप जैसे कि फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिससे कि आप जो भी फायर है उसको शांत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर ये होता है हमारा, सबको पता होगा, स्कूल्स वगैरह में लगा होता है, सारे लगा होता है फायर एक्सटिंग्विशर हमारी हेल्प के लिए, ताकि कभी कभी आग लग जाए तो हम इसकी हेल्प से बुझा सकते हैं आग को, ठीक है। स्लो डाउन कर देता है एक्यूरेसी ये फायर की, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारे मेजर्स आपको पता होनी चाहिए, और हमने सारे मेजर्स रीड किए सेफ्टी एंड फर्स्ट एड से रिलेटेड, डॉगी से रिलेटेड, एनिमल बाइट से रिलेटेड, सारे के सारे जितने भी, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।